हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है लिफ्ट। उस रात की घटना आज भी तांत्रिकपुर गांव के लोगों की रूह कांपा देती है। कहते हैं कि अगर कोई इंसान उस हाईवे से रात के ठीक 9 बजे के बाद गुजर जाए तो उसे या तो एक अजीब सी सवारी मिलती है या फिर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर शुरू हो जाता है। गांव के बुजुर्ग आज भी बच्चों को सख्त हिदायत देते हैं, बेटा, रात के 9 बजे के बाद उस हाईवे की तरफ भूलकर भी मत जाना। वहां मौत सवारी बनकर खड़ी रहती है। खैर, तांत्रिकपुर एक छोटा सा गांव था जो शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर बसा हुआ था। गांव के ठीक किनारे से एक लंबा और सीधा हाईवे गुजरता था। दिन के समय उस हाईवे पर काफी चहल पहल रहती थी। बसें, ट्रक, कारें और मोटरसाइकिलें लगातार दौड़ती रहती थी। सड़क किनारे छोटी छोटी चाय की दुकानें और ढाबे लगे रहते थे, जहां ट्रक ड्राइवर रुककर आराम करते और चाय पीते थे। लेकिन जैसे ही घड़ी में रात के 9 बजते उस हाईवे का नज़ारा अचानक बदल जाता था। सड़क पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। ढाबे वाले जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद कर देते। लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लेते और फिर पूरा हाईवे ऐसा लगता जैसे वहां कभी कोई आता जाता ही नहीं हो। आज से करीब 3 साल पहले एक बहुत ही दुखद और डरावनी घटना घटी थी। गांव के ही रहने वाले रमेश और उसकी पत्नी सीमा शहर से अपने घर लौट रहे थे। उस रात दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने शहर में अपनी शादी की सालगिरह मनाई थी। रात के करीब 9 बजे वे अपनी मोटरसाइकिल से उसी हाईवे पर आ रहे थे। आसमान में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सड़क थोड़ी फिसलन भरी हो गई। तभी अचानक सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आया। ट्रक का ड्राइवर नशे में था और उसका नियंत्रण पूरी तरह बिगड़ चुका था। रमेश ने मोटरसाइकिल को साइड में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रक इतनी तेज गति से आया कि देखते ही देखते उसने दोनों को टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। रात का समय था और आसपास कोई मदद करने वाला भी नहीं था। कहते हैं कि रमेश और सीमा काफी देर तक मदद के लिए पुकारते रहे। उनकी आवाजें सुनसान सड़क पर गूंजती रही, लेकिन कोई भी वहां नहीं आया। आखिरकार तड़पते तड़पते दोनों ने उसी सड़क पर दम तोड़ दिया। उस घटना के कुछ दिनों बाद गांव में अजीब अजीब बातें होने लगी। कुछ लोगों ने बताया कि रात के समय उन्हें सड़क किनारे एक पति पत्नी खड़े दिखाई देते हैं, जो हाथ देकर गाड़ियों से लिफ्ट मांगते हैं। पहले तो लोगों ने महज अफवाह समझा, लेकिन धीरे धीरे कई ऐसे हादसे होने लगे जिन्होंने पूरे गांव के दहशत में डाल दिया। एक कार ड्राइवर ने बताया कि उसने रात में एक पति पत्नी को लिफ्ट दी थी। वे दोनों चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गए थे। कुछ दूरी चलने के बाद अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और दुर्घटना हो गई। ड्राइवर को तो हल्की चोट आई, लेकिन उसने डरते हुए बताया, जब जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सीट खाली थी, वहां कोई भी नहीं था। उस दिन के बाद से गांव के लोगों ने उस हाईवे पर रात के समय जाना लगभग बंद कर दिया। लगातार बढ़ती घटनाओं के कारण प्रशासन ने उस हाईवे के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया। उस बोर्ड पर मोटे अक्षरों में लिखा था, रात 9 बजे के बाद इस हाईवे पर जाना सख्त मना है। रात 9 बजे के बाद यहाँ खतरा हो सकता है। लोग उस चेतावनी को गंभीरता से लेने लगे। अब गांव में कोई भी इंसान रात के समय उस सड़क की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो इन सब बातों से अनजान होता है। एक रात शहर से सामान लेकर एक ट्रक ड्राइवर
उसी हाईवे की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम महेश था। महेश नया ट्रक ड्राइवर था और उसे इसी इलाके के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसे समय पर सामान पहुंचाना है। उस रात घड़ी में 9:30 हो चुके थे। हाईवे पर घना सन्नाटा था। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। महेश को थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने सोचा शायद इस रास्ते पर रात में ट्रैफिक कम रहता होगा। खैर, महेश धीरे धीरे ट्रक चला रहा था। तभी अचानक उसे सड़क किनारे दो परछाइयां दिखाई दी। जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, उसे साफ दिखाई दिया कि एक पति और एक पत्नी सड़क किनारे खड़े हैं। दोनों के कपड़े पुराने और गीले से लग रहे थे। उनके चेहरे पर थकान और परेशानियां साफ झलक रही थी। पत्नी ने हाथ उठाकर इशारा किया और बोली, भैया, हमें आगे वाले गांव तक छोड़ दीजिए। महेश ने कुछ पल सोचा। सड़क सुनसान थी और उन्हें मदद की जरूरत लग रही थी। उसने ट्रक रोक दिया और कहा, आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। दोनों चुपचाप ट्रक में बैठ गए। कुछ मिनट तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे महेश को अजीब सा महसूस होने लगा। ट्रक के अंदर अचानक ठंड बढ़ने लगी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने रियरव्यू मिरर में पीछे देखा। दोनों सवारी बिल्कुल चुपचाप बैठी थी और उनकी आंखें सीधे उसी की तरफ देख रही थी। उनकी नजरों में एक अजीब सा खालीपन था। महेश ने डरते हुए पूछा, आप लोग कहाँ जाना चाहते हो? लेकिन सवारियों का कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद अचानक पत्नी की धीमी आवाज सुनाई दी, जहां से हमारा सफर खत्म हुआ था, हमें वहीं ले चलो। यह सुनकर रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई और तभी अचानक ट्रक के सामने धुंध छा गई। सड़क साफ दिखाई देना बंद हो गई। महेश ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। उसने घबराकर पीछे देखा और जो उसने देखा उससे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पीछे वाली सीट पर बैठे पति पत्नी के चेहरे बदल चुके थे। उनके चेहरे पर दर्द और गुस्से का भाव था। महेश जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। कुछ ही सेकंड बाद ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पलट गया। ट्रक ड्राइवर महेश की मौत हो गई। उस हादसे के बाद लोगों ने उस हाईवे पर जाना पूरी तरह बंद कर दिया। आज भी वहां वही चेतावनी का बोर्ड लगा हुआ है। कहते हैं कि रात के समय कभी कभी वहां एक पति पत्नी की परछाई दिखाई देती है, जो गुजरती गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। और जो भी इंसान उस अजीब सवारी को देख लेता है, वह जिंदगी भर उस रात को भूल नहीं पाता। गांव के लोग आज भी कहते हैं, अगर कभी तांत्रिकपुर गांव के उस हाईवे से गुजरना पड़े तो रात के 9 बजे से पहले ही वहां से निकल जाना, क्योंकि रात 9 बजे के बाद वहां सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, वहां कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा कल रात 7 बजे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मेरा इंतजार करें।